मित्रों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ दिनों से हम लोग न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पोषण एवं पाचन तंत्र, इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन या फिर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम, इनका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे पहले कहना चाहिए हम लोग 1 से लेकर 4 पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहना चाहिए 6 पार्ट तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। इस 6 पार्ट के अंतर्गत हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे या फिर अध्ययन करेंगे, जो कि कहना चाहिए इस चैप्टर की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऐसे क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं जो विभिन्न परीक्षा में, मतलब नीट में, पीएमटी में, एआईपीएमटी में या फिर अलग अलग जो स्टेट बोर्ड होते हैं, वहाँ पर कहना चाहिए पहले अलग अलग स्टेट में अलग अलग पीएमटी आयोजित किए जाते थे। ठीक है, वर्तमान में कहना चाहिए पिछले 2 साल पहले नीट एग्ज़ाम होता है पूरे देश में। उससे पहले कहना चाहिए अलग अलग राज्य में, अलग अलग स्टेट में पीएमटी होते थे। तो उन सभी का कहना चाहिए जो आए हुए 15 साल का जो क्वेश्चन है, उनका यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग, आपके पास जो भी बुक है, जो थ्योरिकल बुक है, एनसीईआरटी का बुक हो या फिर अन्य प्रकाशक का बुक हो, उसका अध्ययन करें। और मेरे जो यूट्यूब चैनल है नीट बायोलॉजी विथ प्रमोद यादव, इसको आप लोग तत्काल सब्सक्राइब कीजिए और उसमें जितने भी वीडियो है उसको आप लोग 1 बार 2 बार उसको आगे पीछे करके देखिए। उसके बाद आप लोग अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आपको कहना चाहिए विशेष रूप से क्या मिलेगा, यहाँ पर लाभ मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की पेराइटल सेल्स के स्त्रवण को, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब आमाशय में पाए जाने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है। इनमें जो पेराइटल सेल्स होती है, ऑक्जेंटिक सेल्स होती है, इनके स्त्रवण को, इनके सेक्रेशन को कहने चाहिए यदि किसी एक संमक के द्वारा, इनहिबिटर के द्वारा रोक दिया जाए तो आगे कहने चाहिए क्या परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो ये कहना चाहिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका मेन अर्थ यह है कि जो आमाशय में कहने चाहिए पेराइटल सेल से होती है, ऑक्जेंटिक सेल से होती है, जो कहने चाहिए एचसीएल का क्या करते हैं, सेक्रेशन करते हैं, स्त्रवण करते हैं। तो एचसीएल का कहने चाहिए जो सेक्रेशन करने वाले जो सेल से होती है, पेराइटल सेल से या फिर ऑक्जेंटिक सेल से, इनको कहने चाहिए हम लोग क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, संमक कर देते हैं, इनहिबिटर कर देते हैं। तो आगे चलकर क्या परिणाम मिलेगा, तो इसका उत्तर क्या है, ए। इसका उत्तर क्या है, ए। मतलब एचसीएल के स्त्राव की अनुपस्थिति में, मतलब एचसीएल का सेक्रेशन नहीं होगा, स्त्राव नहीं होगा, तो इनकी अनुपस्थिति में जो निष्क्रिय कहने चाहिए पेप्सिनोजन एंजाइम होते हैं, वो पेप्सिन सक्रिय में परिवर्तित नहीं होगा। क्योंकि कहने चाहिए जो एचसीएल होते हैं, जो पेप्सिन होते हैं और रेनिन होते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम होते हैं, ये दोनों ही निष्क्रिय अवस्था में कहना चाहिए उत्पत्ति होते हैं। ठीक है, जो पेप्सिन होते हैं पेप्सिनोजन के रूप में, जो रेनिन होते हैं वो प्रो रेनिन के रूप में क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। क्लियर? तो इन दोनों कहना चाहिए निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय किनके द्वारा किया जाता है, एचसीएल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, ए। क्लियर? अगली क्वेश्चन देखते हैं, अग्नाशय स्त्रवण और पित्ताशय का संकुचन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, अग्नाशय स्त्रवण और पित्ताशय का संकुचन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर कहने चाहिए उत्तर क्या है, डी है। क्योंकि गैस्ट्रिन गलत, एंटीरोक्राइनिन गलत, एंटीरोगैस्ट्रोन ये भी कहना चाहिए गलत। तो उत्तर क्या है, कोलिसिस्टोकाइनिन
और पेनक्रियोजाइमिन, ये जो कहना चाहिए जो पेनक्रियोजाइमिन होती है और सिक्रेटिन होती है, दो हार्मोन होता है, एक होता है सिक्रेटिन और एक होता है पेनक्रियोजाइमिन। इन दोनों हार्मोन हालांकि कहना चाहिए डिओडिनम से कहने चाहिए सिक्रेशन होती है, लेकिन ये जो सिक्रेटिन होते हैं और ये पेनक्रियोजाइमिन होते हैं, इन दोनों का कार्य क्या होता है, ये जो अग्नाशय होते हैं, अग्नाशय को अग्नाशयी रस पेनक्रियास को पेनक्रिएटिक जूस का सेक्रेशन करने के लिए क्या करती है, उत्तेजित करती है। तो पेनक्रियास से रिलेटेड क्या है, सिक्रेटिन और पेनक्रियोजाइमिन। क्लियर। और ये जो पित्ताशय होते हैं इनका संबंध होता है कोलिसिस्टोकाइनिन से। ये कोलिसिस्टोकाइनिन कहने चाहिए एक हार्मोन है जो पित्ताशय को कहने चाहिए संकुचित करती है। इसलिए संकुचित करती है क्योंकि कहने चाहिए पित्ताशय किस में पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है। और लीवर से कहने चाहिए जो बाइल जूस बनती है, तो गाल ब्लैडर संकुचित होती है तो बाइल जूस कहना चाहिए बाइल डक्ट की सहायता से किस में आती है, डिओडिनम में आती है। क्लियर। तो उत्तर क्या है यहाँ पर, डी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं, पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये है एंजाइम, क्योंकि कहना चाहिए ए बी सी तीनों ही कहना चाहिए डाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, एक पाचक एंजाइम स्लेवरी एमाइलेज किसका पाचन शुरू करता है, ये भी कहना चाहिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो कहना चाहिए लार ग्रंथि लार रस, वो लार रस में क्या पाई जाती है, टाइलिन या फिर एमाइलेज पाई जाती है, टाइलिन या फिर एमाइलेज पाई जाती है। ये किसका पाचन शुरू करती है, बकल कैविटी मुख गुहा में। तो डाइजेशन का प्रारंभ भी कहाँ से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है। क्लियर। अगली क्वेश्चन देखते हैं, अगली क्वेश्चन है, स्टार्च विलयन के लिए उत्तरदायी एंजाइम होगा, स्टार्च विलयन के लिए उत्तरदायी एंजाइम होगा। तो ये भी कहना चाहिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वास्तव में स्टार्च विलयन कहा जा रहा है, मतलब स्टार्च के पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम। तो स्टार्च का कहना चाहिए डाइजेशन करने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है, टाइलिन या फिर एमाइलेज, टाइलिन या फिर एमाइलेज। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य करने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं, तो समान कार्य करने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं, आइसो एंजाइम कहलाते हैं। को एंजाइम गलत, को फैक्टर गलत, उपरोक्त सभी गलत। आइसो एंजाइम, आइसो मतलब ही कहना चाहिए समान होता है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, जाइमोजन तथा चिप सेल्स स्त्रावित करती है, ये कहना चाहिए जो जाइमोजन या फिर जाइमोजेनिक सेल्स है या फिर चिप सेल्स है या फिर सेंट्रल सेल्स है या फिर इनको कहने चाहिए पेप्टिक सेल्स भी कहा जाता है। इनका कहना चाहिए चार नाम होता है। पेप्टिक सेल से कहिए, जाइमोजन या जाइमोजेनिक, चिप सेल्स है, सेंट्रल सेल्स है। ये सब कहना चाहिए किसका सेक्रेशन करते हैं, तो ये करते हैं पेप्सिन और रेनिन का, पेप्सिन और रेनिन का निष्क्रिय अवस्था में। बाद में HCl की सहायता से क्या होती है, सक्रिय होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यदि यह एंजाइम हमारी छोटी आंत में अनुपस्थित हो तो हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन अनेक रूप से प्रभावित होगा। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यदि यह एंजाइम हमारी छोटी आंत में मान लो कहना चाहिए अनुपस्थित हो तो हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन अनेक रूप से प्रभावित होगा। तो यहाँ पर कहने चाहिए उत्तर क्या है, डी है। क्योंकि कहने चाहिए जो माल्टेस होते हैं ये कहना चाहिए प्रोटीन से पाचन से रिलेटेड नहीं है, ये कहना चाहिए माल्टोस मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन से संबंधित है। एमाइलेज, टाइलिन या एमाइलेज ये भी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। लाइपेज ये कहना चाहिए वसा से संबंधित है। तो उत्तर क्या है यहाँ पर, एट्रोकाइनेज या फिर कहना चाहिए एक होती है इरेप्सिन, एक होती है इरेप्सिन। ठीक है। इरेप्सिन और एट्रोकाइनेज ये दोनों ही कहना चाहिए प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम होते हैं और ये दोनों एंजाइम कहना चाहिए
छोटी आंत में होती है, आंतरिक ग्रंथि आंतरिक रस में होती है। ये स्टमक या फिर बकल कैविटी या फिर डिओडिनम या फिर पेनक्रियाटिक जूस में नहीं होते हैं, ये आंतरिक रस में होते हैं। तो एट्रोकाइनेस और इरेप्सिन ये दोनों कहना चाहिए प्रभावित होगा। जी मान लो नहीं है तो प्रोटीन का पाचन क्या होगा, प्रभावित होगा। क्लियर। अगली क्वेश्चन है प्रोरेनिन इनमें से किससे स्त्रावित होता है। प्रोरेनिन इनमें से कहना चाहिए किससे स्त्रावित होता है। तो इसका प्रश्न जस्ट अभी हम लोग देखे हैं, ये होता है जाइमोजेनिक सेल्स, जिनको कहना चाहिए चीफ सेल्स कहा जाता है। प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन दोनों का सेक्रेशन किससे होता है, आमाशय में पाई जाने वाली जाइमोजेनिक सेल्स है, जिसको पेप्टिक सेल्स है या फिर चीफ सेल्स है या फिर सेंट्रल सेल्स कहा जाता है। क्लियर। अगली क्वेश्चन, रेनिन एंजाइम किसके द्वारा स्त्रावित होता है। ये लगभग कहना चाहिए वही है। यहाँ पर लिख दिए गए हैं प्रोरेनिन, ये निष्क्रिय अवस्था। बाद में कहना चाहिए ACL की सहायता से क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और रेनिन तो इनका सेक्रेशन होता है जाइमोजेनिक सेल्स से। क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन है रेनिन एंजाइम किसके द्वारा स्त्रावित होता है। तो यहाँ पर कहना चाहिए उत्तर क्या है, अमाशय की सेल्स है, न कि आंत की सेल्स है, न कि किडनी की सेल्स है, न कि किडनी। क्लियर। तो यहाँ पर अमाशय में जो पाए जाने वाली चीफ सेल्स होते हैं, जाइमोजेनिक सेल्स होते हैं, उनसे कहना चाहिए एंजाइम क्या होते हैं, ये स्त्रावित होते हैं। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है। सेकंड अथवा करके लिखा गया है यहाँ पर। निम्न में से कौन प्रोटीन का पाचन पेप्टाइड्स में करता है। तो यहाँ पर वास्तव में कहना चाहिए, पहला को देखते हैं इसको, निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है। यदि हम लोग देखेंगे बकल कैविटी में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो बकल कैविटी में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, वहाँ पर टाइलिन या फिर एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्लियर। अब ये कहना चाहिए जो फूड मटेरियल होते हैं फेरिंग से ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आती है, और जब कहना चाहिए स्टमक में आती है, अमाशय में आती है, तो यहाँ पर पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, तो पेप्सिन और रेनिन दोनों ही कहना चाहिए प्रोटीन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो यहाँ पर पाचन को प्रारंभ करता है, तो उत्तर क्या है, यहाँ पर पेप्सिन हो जाएगा। क्योंकि जो ट्रिप्सिन होते हैं ये तो कहना चाहिए पेनक्रियाटिक जूस डिओडिनम में आती है, तब वो कहना चाहिए बात की बात है। ठीक है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन तो करते हैं, लेकिन प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ कौन करता है, पेप्सिन करता है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, पेप्सिन का निर्माण होता है। तो पेप्सिन का निर्माण किससे होता है, अमाशय से होता है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा पाचक एंजाइम तथा क्रियाकारक से संबंध में सत्य है। तो आपको कहना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे और सत्य को बताना है। तो पहला ऑप्शन है लैक्टोज और रेनिन, ये कहना चाहिए गलत। स्टार्च और माल्टोस गलत। केसिन और ट्रिप्सिन ये भी कहना चाहिए गलत। क्लियर। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, वसा स्टेप्सिन, वसा स्टेप्सिन। वास्तव में कहना चाहिए वसा का जो डाइजेशन करने वाले एंजाइम होते हैं उसको लाइपेज कहते हैं। ठीक है, लेकिन लाइपेज का कहना चाहिए एक दूसरा नाम भी होता है स्टीएप्सिन। क्या होता है, स्टीएप्सिन। स्टीएप्सिन कहना चाहिए एक प्रकार से लाइपेज है, जो कहना चाहिए वसा का क्या करती है, डाइजेशन करती है। क्लियर। इसको भी आप लोग विशेष रूप से याद रख लेंगे, क्योंकि सभी जगह लाइपेज 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 ये शब्द आते हैं। क्लियर। लेकिन इसका दूसरा नाम भी होता है स्टीएप्सिन। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वीप समूह की अल्फा सेल्स द्वारा स्त्रावित ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य होता है। तो इनका कार्य आप लोग कहना चाहिए, जो पहले यहाँ पर देखेंगे आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस,
आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये कहना चाहिए पेनक्रियास में पाई जाती है। ये जो कहना चाहिए जो अग्नाशय होती है इनमें 4 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, उनमें 2 सेल्स प्रमुख होते हैं। एक होते हैं अल्फा सेल्स और एक होते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स में कहना चाहिए इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है और अल्फा सेल्स में ग्लूकागोन हार्मोन का क्या होता है, सेक्रेशन होता है। तो इंसुलिन हार्मोन का कार्य आप सबको पता होगा। इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना इंसुलिन का कार्य होता है। लेकिन ग्लूकागोन का कार्य जस्ट उल्टा होता है। इनका कार्य होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करना। क्लियर? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी को देखते हैं। ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंजेज कर देता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंजेज कर देता है। जस्ट कहना चाहिए इंसुलिन के अपोजिट कार्य होते हैं। क्लियर? अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नहीं है, ठीक है। अथवा निम्न में से कौन पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन के वर्ग से संबंधित है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, रेनिन। उत्तर क्या है, रेनिन। आपको बताना है पेप्सिन और ट्रिप्सिन वर्ग से संबंधित या फिर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब प्रोटीन का डाइजेशन करने वाली एंजाइम, ठीक है। तो जो पेप्सिन होते हैं, रेनिन होते हैं, ट्रिप्सिन होते हैं और कहना चाहिए जो कीमोट्रिप्सिन होते हैं, ये सब कहना चाहिए क्या होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम होते हैं। क्लियर? अगली क्वेश्चन है एंजाइम का नाम जहां से यह स्त्रावित होता है वह जिस पदार्थ पर क्रिया करता है को दर्शाने वाले सही सेट को पहचानिए। एंजाइम का नाम जहां से यह स्त्रावित होता है वह जिस पदार्थ पर क्रिया करता है उसको दर्शाने वाली एक सही सेट की पहचान कीजिए। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को देखते हैं। पहला देखते हैं पेप्सिन। इनकी उत्पत्ति होती है अमाशय से और ये कहना चाहिए प्रोटीन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। केसिन एक प्रोटीन है, तो उत्तर यहाँ पर क्या लग रहा है, ए। आगे देख लेते हैं टाइलिन। टाइलिन का सेक्रेशन आंत से नहीं होती है, आंत से नहीं होती है और ये कहना चाहिए माल्टोस का भी डाइजेशन नहीं करते हैं, ये स्टार्च का करते हैं। कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन कहना चाहिए लार ग्रंथि में स्त्रावित नहीं होती है। कीमोट्रिप्सिन कहना चाहिए पेनक्रिएटिक जूस में सेक्रेशन होती है, तो ये भी गलत। और ये कहना चाहिए लैक्टोज का डाइजेशन नहीं करते हैं। टाइलिन, टाइलिन का सेक्रेशन लार रस में होता है, तो यहाँ पर अग्नाशय है, मतलब ये भी गलत है। और ये लिपिड का कहना चाहिए डाइजेशन नहीं करते हैं, तो उत्तर क्या है यहाँ पर, ए है। क्लियर? अगली क्वेश्चन है ट्रिप्सिन परिवर्तित करती है। तो ट्रिप्सिन कहना चाहिए प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। मतलब प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टोन प्लस प्रोटियोसेस, प्लस प्रोटियोसेस, ये आगे चलकर कहना चाहिए पेप्टाइड। ठीक है, आगे चलकर पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड, अमीनो एसिड में। क्लियर? अगली क्वेश्चन है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मतलब लैंगरहैंस के द्वीप उत्पन्न करते हैं। तो लैंगरहैंस के द्वीप क्या उत्पन्न करते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कहना चाहिए बीटा सेल से पाई जाती है और ये बीटा सेल से कहना चाहिए किसका सेक्रेशन करते हैं, इंसुलिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंजेस करते हैं। क्लियर? अगली क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम है। तो आपको यहाँ पर बताना है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम का नाम। क्लियर? तो यहाँ पर उत्तर क्या है, एट्रोकाइनेज है। क्या है यहाँ पर, एट्रोकाइनेज है। ठीक है जी।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन के सेक्रेशन को उत्प्रेरित करने वाला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन है। ये कहना चाहिए, ये क्वेश्चन को पहली बार यहाँ हम लोग देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, क्योंकि कहने चाहिए जो 6 प्रकार के हार्मोन होते हैं, जो 6 प्रकार के हार्मोन होते हैं उसमें हम लोग ये अध्ययन नहीं किए थे कि 6 हार्मोन में से कोई एक हार्मोन हो जो इंसुलिन के सेक्रेशन को उत्प्रेरित करता हो। क्लियर। वहाँ पर जो 6 हार्मोन पढ़े थे उनको मैं यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से जल्दी से बताना चाहता हूँ। पहला हार्मोन क्या था? सेक्रेटिन। ठीक है। सेकंड क्या था? पेनक्रियोजाइमिन। और थर्ड क्या था? हिपेटोक्रिनिन। और फोर्थ क्या था? कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है। तो यहाँ पर पहले 4 को देखते हैं। जो सिक्रेटिन होते हैं ये कहने चाहिए पेनक्रियास को, पेनक्रिएटिक जूस का कहने चाहिए सेक्रेशन करने के लिए क्या करती है? उत्तेजित करती है। पेनक्रियोजाइमिन का भी सेम यही कार्य होता है। ये भी कहने चाहिए पेनक्रियास को पेनक्रिएटिक जूस का कहने चाहिए सेक्रेशन करने के लिए क्या करती है? ये उत्तेजित करती है। हिपेटोक्रिनिन ये कहना चाहिए, हिपेटो मतलब लीवर, तो ये कहना चाहिए लीवर को बाइल जूस का सेक्रेशन करने के लिए क्या करती है? उत्तेजित करती है। कोलिसिस्टोकाइनिन ये कहना चाहिए गाल ब्लेडर को संकुचित करती है, जिसे बाइल जूस कहना चाहिए बाइल डक्ट की सहायता से नीचे आ जाए। क्लियर। इसके बाद कहना चाहिए 2 और हार्मोन होते हैं। एक होते हैं गैस्ट्रिन और एक होते हैं एंटीरोगैस्ट्रिन। जो गैस्ट्रिन होते हैं ये कहने चाहिए स्टमक को गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करने के लिए क्या करती है? उत्तेजित करती है। जबकि एंटीरोगैस्ट्रिन कहने चाहिए पहले वाले के जस्ट क्या कार्य करती है? उल्टे कार्य करती है। मतलब स्टमक को, जठर ग्रंथि को गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन के लिए क्या करती है? ये रोकने का कार्य करती है। तो यहाँ पर 6 हार्मोन तो है, लेकिन कहना चाहिए इंसुलिन के सेक्रेशन को उत्प्रेरित करने वाले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन का नाम बताइए। तो यहाँ पर कहने चाहिए उत्तर क्या हो जाएगा? बी गलत, ए गलत, सिक्रेटिन गलत। क्लियर। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? GIP। GIP इनका फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटर या इनहिबिटरी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी या इनहिबिटर पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड। क्लियर। ये कहना चाहिए जो GIP होते हैं ग्लूकोज पर निर्भर एक बाधा हार्मोन है। ग्लूकोज पर निर्भर होने वाली एक इनहिबिटर हार्मोन है, ये एक बाधा हार्मोन है जो कि कहना चाहिए सिक्रेटिन परिवार के होते हैं। कौन सी परिवार के होते हैं? सिक्रेटिन परिवार के होते हैं, क्योंकि सिक्रेटिन भी कहना चाहिए पेनक्रियास को पेनक्रिएटिक जूस का सेक्रेशन करने के लिए क्या करती है? उत्तेजित करती है। क्लियर। तो ये कहना चाहिए इंसुलिन भी पेनक्रियास में ही बनती है, बी सेल्स में। तो ये कहना चाहिए सिक्रेटिन के ही क्या होते हैं? ये परिवार के होते हैं। क्लियर। अगली क्वेश्चन है गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं, तो गैस्ट्रिक एंजाइम क्या होते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये पेप्सिनोजेन ये भी सही, प्रोरेनिन ये भी सही, गैस्ट्रिक लाइपेज ये भी सही। क्लियर। अगली क्वेश्चन है एंजाइम, विटामिन, हार्मोन को एक ही वर्ग जैविक रसायन में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा को अलग किया जा रहा है। और जो कहना चाहिए एंजाइम होते हैं, विटामिन होते हैं, हार्मोन होते हैं, इनको कहना चाहिए रसायन की दृष्टि से एक ही प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर उत्तर है सी। इसका उत्तर है सी, मतलब शरीर को नियंत्रित करने वाली क्रियाओं में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। शरीर को नियंत्रित करने वाली क्रियाओं में क्या होते हैं? ये सब सहायक होते हैं। क्लियर। ये सब शरीर के लिए कहना चाहिए अति आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से भी, अधिकता से भी क्या हो सकते हैं? डिसीज हो सकते हैं। क्लियर।
अगली क्वेश्चन देखते हैं, हार्मोन सिक्रीटिन किसके सेक्रेशन को प्रेरित करता है? हार्मोन सिक्रीटिन किसके सेक्रेशन, किसके स्त्रवण को प्रेरित करता है? तो उत्तर यहाँ पर क्या है? ए, मतलब पेनक्रिएटिक जूस का। किसका? पेनक्रिएटिक जूस का। ठीक है जी। आगे चलते हैं, एमाइलेज रेनिन ट्रिप्सिन में क्या समान है? एमाइलेज रेनिन ट्रिप्सिन में क्या समान है? तो यहाँ पर कहना चाहिए ये सभी प्रोटीन है। ये सभी क्या है? प्रोटीन है, मतलब एंजाइम से रिलेटेड नहीं है। एंजाइम से देखेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कहना चाहिए एमाइलेज होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं। ये जो रेनिन प्रोटीन का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का, ठीक है, तो उस स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। इनका हम लोग रासायनिक संगठन देखेंगे तो ट्रिप्सिन में भी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। रेनिन में भी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एमाइलेज में भी मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एमाइलेज एंजाइम तो है, लेकिन एंजाइम में क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाए जाते हैं रासायनिक संगठन की दृष्टि से। क्लियर? अगली क्वेश्चन है, कोलिसिस्टोकाइनिन तथा ड्यूक्रिनाइनिन का सेक्रेशन होता है। तो यहाँ पर बताना है, कोलिसिस्टोकाइनिन तो हमको पहले से याद है, ठीक है। यहाँ पर कहना चाहिए ड्यूक्रिनाइन का सेक्रेशन किससे होता है? तो यहाँ पर कहना चाहिए आंत से। जनरली तौर पर जो छोटी आंत होती है, जो डिओडिनम होती है, वहाँ से कहना चाहिए हार्मोन का क्या होते हैं? सेक्रेशन होते हैं। क्लियर? ये जो अग्नाशय होते हैं गलत, थायराइड गलत, एड्रिनल कॉर्टेक्स गलत, ये कहना चाहिए छोटी आंत, ठीक है। और विशेष रूप से छोटी आंत का कहना चाहिए डिओडिनम से। क्लियर? अगली क्वेश्चन देखते हैं, अगली क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा भाग सिक्रेटिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है? शरीर का कौन सा भाग सिक्रेटिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है? तो यहाँ पर उत्तर क्या है? डिओडिनम। यहाँ पर उत्तर क्या है? डिओडिनम ही कहना चाहिए सिक्रेटिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। क्लियर? लाइपेज एंजाइम के लिए पदार्थ है। लाइपेज एंजाइम स्टीएप्सिन, ये मुख्य रूप से किनका डाइजेशन करते हैं? लिपिड्स का। इसको हम लोग अनेकों बार पढ़ चुके हैं। क्लियर? अगली क्वेश्चन है, सकस इंटेरिकस के सेक्रेशन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? अथवा निम्न में से कौन सा हार्मोन पेनक्रिएटिक जूस एवं बाइकार्बोनेट के उत्पादन को प्रेरित करता है? तो यहाँ पर उत्तर क्या है? सिक्रेटिन। क्या है यहाँ पर? सिक्रेटिन। वास्तव में कहना चाहिए ये जो पेनक्रिएटिक जूस होते हैं, ये जो अग्नाशयी रस होते हैं, उनके लिए उत्तर क्या होता है? सिक्रेटिन होता है और पेनक्रियोजाइमिन होता है। क्लियर? और ये जो सकस इंटेरिकस होते हैं, आंतरी रस होते हैं, ये आंत से बनते हैं, तो इनके लिए कहना चाहिए ये जो सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन को हम लोग कह सकते हैं। क्लियर? उसके बाद कहना चाहिए, यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या है? कोलिसिस्टोकाइनिन कहना चाहिए एक हार्मोन है। क्या है? ये एक हार्मोन है जो मुख्य रूप से कहना चाहिए आंत के छोटी आंत से स्त्रावित होती है। यहाँ पर कहना चाहिए जठर भी बोल सकते हैं। हालांकि ये कहना चाहिए मुख्य रूप से ये जो छोटी आंत होती है उनका जो प्रारंभिक भाग होता है डिओडिनम, वहीं से कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन का क्या होता है? सेक्रेशन होता है। और ये कहना चाहिए मुख्य कार्य क्या होता है इनका? जो गाल ब्लेडर होता है, ये जो गाल ब्लेडर होता है उनका ये क्या करते हैं? ये संकुचन करते हैं ताकि लीवर से उत्पन्न होने वाले जो बाइल जूस होते हैं बाइल डक्ट की सहायता से डिओडिनम में आ सके और वसा का क्या कर सके? इमल्सिफिकेशन कर सके। क्लियर? तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके बाद हम लोग कहना चाहिए आगे वीडियो या फिर आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग करेंगे पोषण से संबंधित, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके अंतर्गत कहना चाहिए हम लोग मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, इन सब का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये सब कहना चाहिए
जैविक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं, और इनकी कमी के कारण क्या हो सकते हैं, डिसीज़ हो सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी अधिकता से भी क्या हो सकते हैं, डिसीज़ हो सकते हैं। मतलब जो मेडिकल होते हैं हमारे शरीर में कहने चाहिए विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, उनका भी संबंध इससे होता है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग कहना चाहिए आगे जो वीडियो बनेगा उसको आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए, क्योंकि कहना चाहिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं यदि कहना चाहिए वो आधे अधूरा अध्ययन करते हैं तो उनको कहना चाहिए अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए केवल इतना ही, उसके बाद अध्ययन करेंगे न्यूट्रिशन का। क्लियर।